ये सभी अगर मन लगा करके सीख लोगे तो 5 नंबर और प्लस 2 नंबर 7 नंबर की तो गारंटी हो जाएगी। सीबीएसई वाले को 5 नंबर गारंटी होगी। ये नंबर उठाऊ क्वेश्चन सब है, इसलिए ईमानदारी से सीखना। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है अंडर सर्टेन। ये कंडीशन है, जितने भी कंडीशन होते हैं वो टोटली इनइक्वेशन के फॉर्म में होते हैं और वह नॉन निगेटिव वेरिएबल होता है। ये एक्स और वाई कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनइक्वेशन दिया हुआ है इसका हम लोग टेबल बना करके ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद फाइनली इसको सैडेड पार्ट निकालेंगे। सैडेड पार्ट को क्या बोलेंगे, फिजिबल पॉइंट। अब फिजिबल जब पॉइंट निकल जाएगा तो हम लोग कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वह कॉर्नर कहलाएगा फिजिबल पॉइंट और उस पॉइंट का ही वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनपुट करेंगे और देखेंगे कि उस किस वैल्यू पर इसका आंसर मिनिमम आता है, वही मिनिमाइज बतलावेगा। तो फर्स्ट क्या है देखो, सॉल्यूशन में तुम ध्यान दोगे x प्लस 2y इज स्मॉलर और इक्वल टू 8। जब भी इन इक्वेशन हो तो इन इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8। टेबल बनावेंगे, टेबल बनाने का भी टेक्निक है। एक्स और वाई कोई जरूरी नहीं है कोई वैल्यू इनपुट करे, सबसे इजी वे है, तरीका क्या है, एक बार एक्स को 0 करो, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, वाई को 0 करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, और 2 पॉइंट मिल जाने से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए एक्स का वैल्यू अगर 0 लिए तो वाई का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0 लिए, एक्स का वैल्यू 8, मेरा पहला तैयार हो गया। सेकंड आओ क्या दिया हुआ है, आगे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका भी टेबल देखो यहां साइड में बनाते हैं। एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू 0 इनपुट करोगे तो वाई का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0 इनपुट करोगे तो एक्स का वैल्यू 4। समझ गए। और इन दोनों का तो ऑलवेज याद रखना, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 जहां भी हो वाई एक्सिस के राइट साइड शैडो होगा, और वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो एक्स एक्सिस के अपर पार्ट शैडो होगा। तो चलिए अब हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। वैल्यू को देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, 8 है, 0 है, 4 है, 6 है, यानी मैक्सिमम मेरा 8 है, इसलिए 8 या 10 तक हम लोग चले, दो दो का डिफरेंस लेते हैं। अब चलिए पहला ग्राफ देखो क्या है, क्या है यहां पर x0 y4, x0 y4 यहां मिला, इंडिकेट करो। सेकंड x8 y0, x8 y0 यहां मिला। अब इसको एग्जामिनेशन में स्केल रखकर सही ढंग से लाइनिंग वगैरह खींचना, ये खूबसूरत होगा तो नंबर भी तुमको सही ढंग से खुशी से देगा। चलिए इसको हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिए। और एग्जामिनेशन में ये एरो वगैरह देने का जरूर आदत डालना, जैसे हम लोग यहां नहीं देते हैं ना एरो देना, इस सबसे क्या होता है नंबर उठता है, नंबर कट करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। अब चलिए इक्वेशन को लिख दो। अब आइए शैडो किधर होगा, तो तुम गौर करोगे, इसको सीख लो, प्रत्येक क्वेश्चन में उतना गहराई तक नहीं सिखलावेंगे। ये लाइनिंग है, ये लाइन क्या किया, इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यह पार्ट हुआ और एक यह पार्ट हुआ। तो हम लोगों को डिसीजन लेना है ये शैडो नीचे की ओर करें या ऊपर की ओर करें, इसके लिए टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग करने के लिए कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखकर टेस्ट किया जाता है। रूल क्या है, जिस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रखकर आप टेस्ट किए और वह उस पॉइंट के कारण यह सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब वह पॉइंट जिधर है उधर ही शैडो होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो यानी उसके अपोजिट शैडो होगा। तो हम किसी भी पॉइंट से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन।
0 0, x भी 0 और y भी 0। तो चलिए यहां पर x 0, y 0, टोटल 0, 0 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 8। 0 छोटा है या बराबर है 8 से। यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट सही है। 0 छोटा होता है यानी यह सही है, यानी सेटिस्फाई किया। इसलिए जिधर ओरिजिन है उधर ही हम शैडो करेंगे। अभी क्या करना, एक एरो दे देना, लगना नहीं पूरा भी लाइनिंग करने के लिए, घिना जाएगा, गंदा हो जाएगा। यानी अभी एरो दे दिए, याद रहे हमको कि भैया इस लाइन के इधर ही हमको रहना है। क्लियर? अब आइए सेकेंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, यहां मिला। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, यहां मिला। अब इन दोनों को भी स्केल रख करके सही ढंग से मिला देना। अब इसका इक्वेशन लिख दो। चलिए अब इस लाइन, यह भी लाइन क्या किया, दिस लाइन ऑल्सो डिवाइड्स दिस प्लेन इन 2 पार्ट्स, ये पार्ट और ये पार्ट। शैडो इधर किया जाए या इधर किया जाए तो 0 0 0 0 रखकर टेस्टिंग कब कब करेंगे? यदि मेरा लाइन खुद 0 0 से गुजर जाता तब तो दूसरा पॉइंट लेना पड़ता ना। लेकिन अगर देख रहे हैं ये लाइन ओरिजिन से पास कर ही नहीं रहा है, तो सबसे सुंदर टेस्टर कौन है? 0 0। तो चलिए रखते हैं 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है या बराबर है 12 से। बात सही है, यानी यह भी बोलेगा इधर ही शैडो कीजिए। क्लियर? हम एरो दे दिए। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ऑलवेज y के राइट साइड चलना। y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ऑलवेज अपवर्ड रखना। ये लाइन बोला हमसे इधर ही रहना, इधर मत जाना, तो हमको इधर ही रहना है। इस लाइन की बात मानेंगे ना तो हम इधर अपना घूम फिर करेंगे। लेकिन ये बोला जी नहीं, हमसे भी ऊपर रहना है, तो इधर टहलने आओगे नहीं ना आओगे, ऐसे करके यहीं पर रहेंगे। तो यहां पर ये लाइन क्या बोला, हमसे इधर भैया रहो, तब इधर तो इस लाइन के उधर जाओगे। तो इस लाइन, यह भी लाइन क्या बोला, हमसे इधर रहो। तो सबकी बात मानोगे तो तुमको इतना ही छोटा सा जगह में टहलना होगा। दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, और यह फिजिबल रीजन जो है यह बाउंडेड है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आएगा अनबाउंडेड होगा, वो और थोड़ा लेंदी होता है, उसका भी प्रैक्टिस करावेंगे। ये बाउंडेड हुआ। अब चलिए ये फिजिबल रीजन का कॉर्नर, पहला कॉर्नर कौन सा है, तो देखो ये है ना कॉर्नर। सेकंड कॉर्नर कौन सा है, तो यह। थर्ड कॉर्नर ये, और ये कॉर्नर का नेमिंग करो, इसका नाम दिए हम सपोज करो ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 4। एक कॉर्नर का तो कोऑर्डिनेट पता चल गया। इसका नाम दोगे बी और इसका नाम दे दो सपोज मान लो सी, तो सी का भी कोऑर्डिनेट्स पता है 4 0। तो बच गया बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो बी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो बी जिस दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो। देखो यहां भी 2y, यहां भी 2y, माइनस करोगे y गायब, x निकलेगा, x निकलेगा तो y तुरंत निकल जाएगा। तो चलो लिखते हैं बाय सॉल्विंग। तो लिख दो 2 - 1, ये तो 10 क्लास का चीज है, y इक्वल टू 3। आसानी से मेरा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। इतनी बात तो समझ गए, समझ में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा फिजिबल पॉइंट है इसको मेंशन कर देंगे, लिख देंगे कि भाई यही सब फिजिबल पॉइंट है। तो लिखते हैं यहां फिजिबल पॉइंट निकालने के बाद ये देखो प्रत्येक पॉइंट का एक्स और वाई का वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनपुट करना होगा। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या भी सीख लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
क्या कोई पूछे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस लीनियर फंक्शन को एलपीपी में मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, उसी लीनियर फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सपोज करो ऑब्जेक्टिव में दे दे डिफिनीशन का, टिक लगाना तो यही टिक लगाना। चलिए अब इसमें बारी बारी से इनपुट करते हैं। लिखते हैं पहला पॉइंट एट ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट देखो 0 4, तो बोलिए z इक्वल टू टोटली 0, अब 4 4 जा 16। अब आइए एट बी, बी का कोऑर्डिनेट 2 3, यहां 2 3, देयरफॉर z इक्वल टू, चलो यहां पर सॉल्व करो, -3 इंटू 2 -6, और ये हो गया 4 3 जा 12, 12 माइनस 6 यानी 6। अब आइए एट सी 4 0, z इक्वल टू, अब बतलाओ हमको यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमाइज, ये z का मिनिमम वैल्यू कौन सा है, -12, इसलिए मिनिमम वैल्यू यानी ऑप्टिमम वैल्यू -12 एट किस पर, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, इसको लिख देंगे, अब 5 नंबर ले लेंगे। देखो यहां पर तुमको ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस प्रॉब्लम में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछेगा तुमको। सब्जेक्ट टू देखो सर्टेन कंडीशन कॉन्स्ट्रेंट्स दिया हुआ है, ये 3 और ये 2 छोटा दिया है, 5 दिया है। इन सबों का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अभी कुछ देर पहले ग्राफ को डीपली बतलाया, अब जल्दी जल्दी बनाओगे। फर्स्ट देखो x + 3y इज लेस इक्वल टू 60, तो क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन टेबल बनाओगे। एक्स वाई क्या बोले, एक बार x को 0 करोगे, ये 60 है, यहाँ पर एक बार x को 0 करोगे तो y का वैल्यू 20 आ गया, y को अगर 0 करोगे तो x का वैल्यू 60 आ गया। सेकंड इक्वेशन देखो, एक्स वाई लिखोगे, x को 0 करोगे तो y का वैल्यू 10, y को 0 करोगे x का वैल्यू 10। अब आइए एक और है, यहां देखोगे, यहां पर इसको इसको लेफ्ट साइड भेज दो, तो x माइनस वाई इज लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, तो क्या आ जाएगा तुमको, x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका भी टेबल तैयार करो। देखो एक बार x को 0 करोगे तो यहाँ y भी 0 हो गया, अब x का दोनों में 0 एट ए टाइम आ गया, कोई एक और वैल्यू ले लो। सपोज करो देखो यहाँ 21 नहीं डालोगे, अब देख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 20 है 60 है 10 है 10 है, तो 1 इनपुट करोगे तो 1 तुमको ढूंढना होगा ग्राफ में, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो सबसे बेस्ट आइडिया है 10, तो x 10 तो y भी 10 है कि नहीं। अब ये दोनों तो आसानी से बनता है। अब इसका ग्राफ, इसलिए बोले यहाँ 1 इनपुट करोगे ना, तो कहीं पर ग्राफ का जो पॉइंट लोगे 60 भी तुमको दिखलाना है और वहां 1 भी दिखलाने में तुमको प्रॉब्लम होगा, तो उसी प्रकार का वैल्यू लो जिसको हम आसानी से दिखला सके, है कि नहीं। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये जो है इसका निगेटिव पार्ट को छोटा भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी होता है तो ये वेरिएबल नॉन निगेटिव वेरिएबल होता है, तो पॉजिटिव पार्ट को ज्यादा लिया। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है, 20 है, उसके अलावा 10 है, तो हम लोग 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10 का डिफरेंस ले लिए, अब बारी बारी से सभी का ग्राफ खींचो। देखो फर्स्ट इन इक्वेशन का क्या होगा, x0 y20, तो ढूंढो x0 y20 कहां होगा, x0 y20 यहां मिला, क्लियर। सेकंड है x60 y0, तो यहां मिलेगा, स्केल से अच्छे ढंग से इसको ड्रॉ खींच देना। अब यहां पर शैडो कैसे करोगे, क्या बोले थे, बेस्ट जो टेस्टिंग करने का वैल्यू है 0 0, चूंकि ये 0 0 से नहीं पास करता है, तो 0 0, तो 0 + 0, 0 छोटा है या बराबर है 60 से, बात सही है, इसलिए ओरिजिन की ओर तुम एरो दे दो, हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो x0 y10, x0 y10 यहां मिला तुमको, और फिर है x10 y0 यहां मिला, तो इस दोनों को मिला दो। यहां भी शैडो कैसे करोगे, तो 0 0 इनपुट करो, देखो 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, बात सही है गलत, बात गलत है, इसलिए ओरिजिन की ओर नहीं करके उसके अपोजिट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट,
x0 y0 यहां मिला क्या, x10 y10 यहां 10 तो अंदाजन यहां होगा या नहीं, ये मिला। अब इसको ज्वाइन करो, क्या देखे, यह लाइन खुद ओरिजिन से पास करता है, इसलिए टेस्ट करने के लिए अब 0 0 इनपुट नहीं करेंगे, दूसरा कोई पॉइंट लेंगे। दूसरा कोई पॉइंट तुम आसान से छोटा सा कोई वैल्यू ले लो, जैसे सपोज करो यह यहाँ का ये 20 है ना, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 20 और y कोऑर्डिनेट 0, इसका होगा ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 20 है कि नहीं और y कोऑर्डिनेट 0, इसी को लेकर हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए x के जगह 20 लिखो और y के जगह तुम 0 लिखो, तो यहां पर लिख दो x के जगह 20 और y के जगह 0। तो 20 छोटा है, 0 बड़ा है, बात सही है, बात गलत है, इसलिए इधर शैडो ना होकर के अपोजिट शैडो होगा। क्लियर। अब आइए x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑलवेज बोले थे राइट साइड, और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 अपवर्ड। अब दिमाग लगाओ, सोचो, अब ये लाइन के इधर रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, इस लाइन के राइट से ये लेफ्ट साइड रहना है, और इस लाइन के नीचे रहना है। तो सिंपल ये छोटा सा पार्ट फिजिबल रीजन हुआ है नहीं, तो इस फिजिबल रीजन को दिखला दो। फिजिबल रीजन बोलने का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पर मिनिमम होगा, वह केवल फिजिबल रीजन का ही पॉइंट बताएगा। लेकिन फिजिबल पॉइंट का जो कॉर्नर है वो तो आउटर पार्ट बॉर्डर पर है, तो ये अंदर वाला नहीं बता करके कौन कौन बतलाएगा, एक यह पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट इसको ये मानो, एक यह, इसको भी मान लो, एक यह है, इसको सी ले लो, और एक यहां पर इसको 10 को हटा करके हम डी ले लिए। मेरा यहां पर फिजिबल कॉर्नर जो हुआ 4 हुआ। अब इस चारों का फिजिबल पॉइंट निकालो। ए का तो कोऑर्डिनेट आसानी से जान सकते हो 0 20, क्लियर। डी का भी आसानी से जान सकते हो 10 0 10, 2 का पता चल गया। अब इन दोनों के लिए तुमको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये लाइनिंग था, है कि नहीं। अब सॉल्व कीजिए, गौर करोगे इस ये इक्वेशन यहां पर क्या था, इक्वेशन x इक्वल टू वाई, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करो, है नहीं। कैसे सॉल्व करोगे, लिखते हैं बाय सॉल्विंग। यहां पर गौर करो, तुम ध्यान दोगे x और y दोनों इक्वल है, तो y की जगह पे x लिख सकते हो, तो x प्लस 3x 4x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो यहां पर x का वैल्यू हो गया 15, और x और y इक्वल है तो y का भी वैल्यू होगा 15। क्लियर। तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 15 और 15, आसानी से बन गया। अब आइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मालूम करने के लिए देखो इस लाइन के इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, फिर यहां पर बाय सॉल्विंग x और y इक्वल है तो यहां भी x लिख दोगे, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू हो गया 5 और y का भी वैल्यू 5। मेरा फिजिबल कॉर्नर जो है सभी निकल गया, यहां पर कहीं मेंशन कर दोगे। अब बारी बारी से क्या करोगे, जितना भी फिजिबल कॉर्नर है उन सबों के x और y का वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनपुट करो, अब वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखना होगा किस पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। तो वैल्यू इनपुट करेंगे तो लिखते हैं एट 0 20, तो z इक्वल टू, देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 20, यहां इनपुट करो। x का वैल्यू 0 तो 3 इंटू 0 0, और y का वैल्यू 20, 29 जा 180 लिख दिए। अब लिखो एट b 15 15, तब z का वैल्यू क्या होगा, देखो x के जगह पर 15 लिखोगे, 15 3 जा 45 और 15 9 जा 135 और 45 180। अब लिखो एट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 5 5, तो z इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 60,
एट डी का कोऑर्डिनेट देखो 0 10, तो z इक्वल टू यहाँ x के जगह पर 0, y के जगह पर 10 90। तुमको यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो देखोगे यहाँ दो दो जगह मैक्सिमम है, तो मैक्सिमाइज है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 180। लिख देना मैटर मैक्सिमम वैल्यू 180 एट 020 और 1515, अब मिनिमम वैल्यू 60 एट 55। क्लियर? इसको लिख देना है, 5 नंबर उठा लेना।